110 120 की स्ट्राइक रेट खेलने वाले को तो बिठा देते हैं। पर बाबर को तो समझ ही नहीं आ रहा कि भैया आप बिग बैश में परफॉर्म करोगे तो आओगे। बाबर का जो हाल चल रहा है, मैं तो ये सोचने में मजबूर हो चुका हूं, क्या बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के अंदर जगह भी बना पाएगा। तो बेसिकली एवरेज बन रहा है 17 का और स्ट्राइक रेट है 110 का। जिम्बू भाईजान वो करते हैं जो जिम्बू भाईजान हर दफा करते हैं। टॉम करन क्या बॉलर है, क्या ही बॉलर है टॉम करन। लोकल्स कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े नाम नहीं कर पा रहे। कि 10 से 12 दफा उसका बल्ला टेढ़ा हुआ है। 4 में से 1 मैच जीते 3 हारे। उधर बबरिस्तान साहब ने सिर्फ 7 बालों पे 2 रन बनाए हैं। और क्या बबरिस्तान ने पिच के ऊपर नाचा जाके ऐसे ऐसे वो रिजू डांसर की तरह बबरी नाच रही थी भाईजान आज पिच के ऊपर। कोई डिफरेंट चीज नजर नहीं आ रही ना कि जिस टीम के लिए वो खेल रहा है, जो उसके साथ ओपनिंग पे जाता है या नंबर 3 पे खेले, वो दोनों उससे बेहतर नजर आ रहे हैं। क्या हो गया बासित भाई? सवाल ये है कि पर्थ के खिलाफ 2, एडिलेड के खिलाफ 9, सिडनी के खिलाफ 58, मेलबर्न में के खिलाफ 2 आज ना। तो बेसिकली एवरेज बन रहा है 17 का और स्ट्राइक रेट है 110 का। तो ये जो वहां करने क्या गए हैं, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर फाइनेंशियली ओके दैट्स गुड, पैसे कमाने जा रहे हैं तो सबका हक है, बट अगर यही करना था तो इससे अच्छा ये नहीं था कि आप श्रीलंका की सीरीज के लिए अवेलेबल रहते, आपको यहाँ की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती कुछ, क्योंकि वहां तो देखिए वहां अचीव करना क्या था बासित भाई, ये 110 120 की स्ट्राइक रेट खेलने वाले को तो बिठा देते हैं। नजीब भैया 2 चीजें इसमें, अपना आइडिया दे रहा हूं, माइट भी ये नहीं कि जो आइडिया दे रहा हूं वो सही हो। शायद ऑस्ट्रेलिया समझता है कि श्रीलंका में हमारा मुकाबला पाकिस्तान से होगा, ओके इसीलिए टॉप 5 प्लेयर जो है इस वक्त बिग बैश में आपको नजर आ रहे हैं। पहली दफा, कभी ऐसा हुआ नहीं है। सही है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, बाबर जिस वे में खेल रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में खेलता है वही वो उसी तरह खेल रहा है। सिडनी का भी वही हाल हुआ है। 4 में से 1 मैच जीते 3 हारे। लेकिन कोई डिफरेंट चीज नजर नहीं आ रही ना। अगर अभी भी ये डिफरेंट चीज ना कर सकें और फ्रेंचाइजीज के जो कोचेज हैं वो इनसे काम नहीं ले सके, तो इसका मतलब वो भी उनका भी फेलियर है भाई। फ्रेंचाइजीज का कोचेज, मुझे आप एक बात बताइए ना, वो समझा सकता है, वो कर सकता है, इंप्लीमेंट तो इन्होंने नहीं करना है। और मुझे अब पता है क्या लग रहा है कि ये 2 चक्रों में पड़ गया है। ये अपने गेम को छोड़ के उनकी सुन के और तेज खेलने के चक्कर में वो इससे लग नहीं पाते, तो वो ना इधर का हो रहा है ना उधर का हो रहा है। वरना ये मैं आपको बात बताऊं, 20-30 रन का तो हमेशा ही प्लेयर है ना, एनी डे कर सकता है। लेकिन ये फंसा हुआ उसमें कि मैं इनको कुछ शॉट्स दिखा दूं, मैं तेज खेल सकता हूं। वो किसको दिखा दूं? ऑस्ट्रेलिया को दिखा दूं, बिग बैश को दिखा दूं कि, और मतलब बेसिकली वेदर वी लाइक इट और नॉट, हम तो लैक ऑफ ऑप्शंस में मारे जा रहे हैं ना। वरना उसूलन तो ये इसका ऑडिशन था फॉर सिलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कप। शुरू में आपके हेड कोच ने नहीं कहा था, सिलेक्शन तो हो गया है। मैं वही तो कह रहा हूं ना, वो क्यों हुआ है? बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वरना तो आपका हेड कोच पहले नहीं कह चुका था कि बाबर जाएंगे वहां जाके खेले और दिखाए, प्रूव करे। वो तो बीच में खुद वापस ले आए। अदरवाइज पहले प्लान तो यही था ना कि ये वहां जाके खेलेगा और उससे फिर फैसला होगा। बहुत आसान तरीका है। बताएं बिल्कुल बताएं। फकर अपना सिलेक्शन कमेटी को और हेड कोच जो अपना माइक हसन है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दे कि हमारे पास फकर जमान, बाबर आजम, रिजवान, साहबजादा फरहान और साइम अयूब, ये 5 टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं, इसमें से 3 सिलेक्ट होंगे। बस ये स्टेटमेंट दे दे। कौन देगा स्टेटमेंट? ये हुई ना बात। सिर्फ ये छोटी सी ट्यूनिंग करनी है। ये ट्यूनिंग है कि भैया आप बिग बैश में परफॉर्म करोगे तो आओगे। लेकिन अब ऐसे हो नहीं सकती ना। फकर को क्योंकि 6 नंबर पे ले आए। वहां लड़का है सैम हार्पर, उसने 110 किए 60 बॉलों पे, उसकी पहली सेंचुरी है T20 में। ओवरऑल T20 में उसकी पहली सेंचुरी। यानी लोकल्स कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े नाम नहीं कर पा रहे। कसम से परेशान करके रख दिया। बाबर का जो हाल चल रहा है, मैं तो ये सोचने में मजबूर हो चुका हूं, क्या बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के अंदर जगह भी बना पाएगा। देखिए आपके सामने है, 4 मैचेस गुजर चुके हुए, 3 मैचेस के अंदर डबल फिगर भी नहीं आया और 1 में 58 आया। अब आप देखिए आज जिस तरीके से बाबर आउट हुआ है, टॉम करन क्या बॉलर है, क्या ही बॉलर है टॉम करन। कुछ भी नहीं है। जो बॉलर अपनी इंटरनेशनल टीम के अंदर जगह नहीं बना सकता, उस बॉलर के हाथों वो पहले बाबर को 3 जिसको कहते हैं ना ऑफ कटर मार रहा है, बाबर को पल्ले नहीं पड़ रहे। एक बॉल उसने उसको टांग पे दिया है, उसने जिसको कहता है ना उसको खेला है फील्डर की तरफ। अगला बॉल उसने फिर से बाहर की तरफ निकाला है और सीधा एज होके मैक्सवेल के हाथ में। ओ भाई टॉम करन कुछ भी नहीं है, आप हो बाबर आजम।
बाबर आजम जो कि T20 का नंबर 1 खिलाड़ी रहा है, जो कि हर फॉर्मेट का नंबर 1 खिलाड़ी रहा है, क्या क्या परफॉर्मेंस उसकी नहीं रही। अगर आप टॉम करन के हाथों आपका ये हाल हो रहा है तो फिर आगे जाके क्या होगा। बिलीव मी, जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस चल रही है बिग बैश के अंदर, बाबर आजम ये सोचने पे मजबूर हो गया होगा कि मैंने क्यों बिग बैश में हामी बढ़ी, क्योंकि बिग बैश वाहिद वो लीग है जहां पे जो बॉलिंग है ना वो हाई लेवल की है, और यहाँ पे जो रन्स करता है फिर जिसको कहते हैं ना सच्ची में हर जगह रन्स करता है। अब बाबर ये सोच रहा होगा काश मैं भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर चला जाता। आज बांग्लादेश प्रीमियर लीग शुरू हुई है ना, एहसान उल्लाह बातें करवा लो, 3 ओवर 40 रन एहसान उल्लाह को पड़े हैं, मोहम्मद आमिर को 4 ओवर में 30 रन पड़े हैं, साहिद फरहान ने 19 बॉलों पे 20 किया है, और आपका जिसको कहते हैं साइम अयूब 18 बॉलों पे आई थिंक 28 या 15 बॉलों पे 28 करके गया। लेकिन आज की जो मेन पिक्चर थी वो तो बाबर आजम के ऊपर थी, और मैं पर्सनली तौर के ऊपर आज जो बाबर आजम जिस तरीके से आउट हुआ है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बॉलर ने बाबर आजम को बड़ा तरीके से बना के आउट किया है, और ये एम्बैरेसमेंट होती है बल्लेबाज के लिए कि बॉलर ने टेक्निक वाइज उसको नचाया फिर उसको आउट किया। तो यहाँ पे कोई नहीं, बाबर आजम गलत है, और बाबर आजम के फैन रच के जैसा कहते हैं डिसअपॉइंट होंगे। हाइप होती है, इतनी हाइप होती है, और जिम्बू भाईजान क्या करते हैं, जिम्बू भाईजान वो करते हैं जो जिम्बू भाईजान हर दफा करते हैं। कोई ऐसा इवेंट तो गया नहीं है, कोई ऐसी जगह तो गई नहीं जहां अब बबरिस्तान साहब ने जाके रन किए हो, क्योंकि बबरिस्तान साहब आज जो बॉक्सिंग डे था जहां बबरिस्तान के नाम की टिकट्स बिक्री थी, उधर बबरिस्तान साहब ने सिर्फ 7 बालों पे 2 रन बनाए हैं, और क्या बबरिस्तान ने पिच के ऊपर नाचा जाके ऐसे ऐसे वो रिजू डांसर की तरह बबरी नाच रही थी भाईजान आज पिच के ऊपर। एक तो चीज होगी, इसके ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर जिस तरह जलील हो रहे हैं बिग बैश में, ये आप सबको तो पता है, और ये बहन के टके अपनी कंट्री को पीछे रख के पैसों को चुन रहे हैं, जो है वो मनी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हैं पैसों को, जबकि कंट्री को इन्होंने केले पे लगवाया हुआ है। इसीलिए तो फिर हम ना फिर किसी आईसीसी इवेंट्स में जाके ना कुत्ते वाला मुंह बना लेते हैं, हाँ पाकिस्तान क्यों नहीं जीत रहा यार, पाकिस्तान को क्या हो गया, ये इंडिया क्यों अच्छा कर रहा है किसी भी आईसीसी इवेंट में। वो लीग्स में इंटरेस्ट शो नहीं करते, वो डोमेस्टिक खेलते हैं, वो टीम में परफॉर्म करते हैं, दैट्स इट। देखो एक आता है ये जो बाबर आजम है, देखो यार सीधी सी बात है, मजाक अपनी जगह और लॉजिक वाली बात अपनी जगह, ठीक है। बाबर आजम जब बिग बैश में बिका, मुझे और हर उस बंदे को पता था जो क्रिकेट के ऊपर लॉजिक वाली बात करता है कि ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोज था, एक्सपोज है, एक्सपोज रहेगा, ये बंदा साउथ अफ्रीका में एक्सपोज है, एक्सपोज था, एक्सपोज रहेगा, ये बंदा न्यूजीलैंड में या किसी भी कंडीशन में एक्सपोज है, सीना कंट्रीज में। अदर हैंड है तो बाबर को तो समझ ही नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। जितना फ्रेंचाइजी ने उससे पैसा कमाया, 12 करोड़ पे बाबर ने लिया, 30-35 करोड़ पे उसने कमा लिया, उसने तो अपना काम कर दिया, लेकिन बाबर को उसका डिलीवर भी करना चाहिए, यानी जो अपनी जाती एक जो कैरियर है उसका बाबर का, वो तो उसको निखारना चाहिए वहां पर। बिल्कुल। देखिए जो 58 भी किया है, तो मेरा ख्याल के 10 से 12 दफा उसका बल्ला टेढ़ा हुआ है, क्योंकि वहां पे तो थोड़ा बाउंस होता है, आपको ग्रिप टाइट करनी पड़ती है। तो ये वो चीजें थी जो हमें नजर आई कि इवन के जिस टीम के लिए वो खेल रहा है, जो उसके साथ ओपनिंग पे जाता है या नंबर 3 पे खेला, वो दोनों उससे बेहतर नजर आ रहे हैं, हालांकि वो लोकल प्लेयर्स है। तो ये फर्क नहीं होना चाहिए था कि आप इतना बड़ा नाम लेके उस लीग में गए हैं और आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं वो आपसे बेहतर खेल रहे हैं और आपसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये फर्क आपको कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए था कि आपके ऊपर एक बाबर का टैग था, उसमें काफी मैं समझता हूँ कि लूप होल। अच्छा, उसके साथ मुजाहिद साहब ये बड़ी डिबेट भी चल रही है ना, तो बाबर ने चले 3rd मैच में जाके ही फाइनली परफॉर्म, वो 58 कर दिया परफॉर्म। देखो मैं उसमें भी लोग ये कह रहे हैं कि इफ यू लुक एट द होल स्कोर कार्ड ना, तो रेस्ट ऑफ द टीम दे वर प्लेइंग विद वेरी हाई स्ट्राइक रेट, और उसमें बाबर वाज एक्चुअली द वन हु वाज स्लोइंग देम डाउन। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखो कई दफा आपको एक रोल दिया जाता है, ये बड़ी मैं समझता हूँ कि कोचेस जो वहां पे जो कोचेस हैं उन्होंने एक डिसीजन लिया होगा, जो मैं समझता हूँ बीइंग ए क्रिकेटर, बीइंग ए कोच, कि उसको एक रोल दिया गया कि जी आपने एंकर रोल प्ले करना है, और उसी की तरह का आपके इर्द गिर्द प्लेयर तेज खेलेंगे, क्योंकि आप में उस तरह की स्किल नहीं है कि आप 180, 170 या इवन के 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से इस पिचों पे खेल सके। तो आपका हमने रोल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आपको अगर 120 रन के स्ट्राइक रेट से भी खेलना पड़े और आपके
इर्द गिर्द जो प्लेयर्स हैं वो 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो दैट्स मोर देन इनफ। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने यहां तक पूरा वीडियो देख लिया है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अभी क्या चल रहा है। दोस्तों बिग बैश लीग में बाबर आजम का घटिया प्रदर्शन के बाद पूरा पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम के ऊपर गुस्साया हुआ है। बाबर आजम लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहा है बिग बैश लीग में। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिम बाबर ने हमारा पूरा पाकिस्तान का इज्जत लुटा दिया है। जहां बाबर आजम अभी तक 4 मैचेस खेल चुके हैं और वही बाबर आजम 3 बार 10 से नीचे रन बनाए हैं और 1 बार 58 रन बनाया है, लेकिन बाबर आजम की वजह से पूरे टीम हारता जा रहा है। बाबर आजम जिस मैच में 58 बनाया था उस मैच के अंदर बाबर आजम इतना स्लो खेलते हैं कि बाबर आजम की वजह से पूरा टीम मैच हार जाता है। मतलब 4 मैचों में से बाबर आजम ने एक ही 50 बनाया और उसमें भी इतना स्लो खेल दिया। 110 का स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने 50 रन मारा था, तो 50 करने के बाद भी पूरे टीम को बाबर आजम ले डूबा। अब तो बिग बैश वालों भी सोच रहा है कि कौन सा जाहिल प्लेयर्स को हम लोगों ने खिला दिया है। इससे अच्छा तो हम लोग का लोकल प्लेयर है जो 100 पे 100 मारते जा रहा है। और यही कहना है बाबर आजम को लेकर पाकिस्तान मीडिया का। बाबर आजम से तो अच्छा वहां का लोकल प्लेयर्स है जिनको अभी तक इंटरनेशनल खेलने का मौका भी नहीं मिला है, वो बाबर आजम से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। यानी कि बाबर आजम से 100 गुना बेहतर है वहां का लोकल प्लेयर। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना कि बाबर आजम 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। मतलब उनका कहना है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बाबर आजम को छोड़ के। तो हर टीम चाहेगा कि बाबर आजम को आउट ना करे, बाबर आजम को पूरा 20 ओवर खिलाओ ताकि पाकिस्तान टीम का टोटल ही बने 100 रन। तो गाइस इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो देखकर थोड़ा सा भी मजा आया है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि